मलकीत सिंह निवासी दुर्गा मंदिर के पास गौतम नगर खुर्सीपार शुक्रवार रात बाइक से मूवी देखकर घर लौट रहा था। देर रात जैसे ही वो खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत ITI मैदान के पास पहुंचा, करीब 5-6 लड़कों ने उसे रोक लिया। रोकते ही वो लोग उससे गाली गलौज करने लगे। जब मलकीत ने विरोध किया तो उसको चाकू टिका जमकर पीटा गया। आरोपी मलकीत को वहीं अधमरा छोड़कर भाग गए। सूचना पाकर घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत खुर्सीपार के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां से डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मलकीत ने देर रात दम तोड़ दिया। मलकीत के पिता सरदार कुलवंत सिंह बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। घटना के बाद से पूरे सिख समुदाय में रोष व्याप्त है। गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य और सिख समुदाय के लोग और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिस्पुरिया, पार्षद और श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में खुर्सीपार थाने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ की मांग को लेकर थाने का घेराव शुरू कर दिया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए एसपी संजय ध्रुव और दूसरे थानों को बल भी वहां पहुंच। वहीं एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का कहना है कि घटना के बाद तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 4 आरोपी को फिलहाल अब तक गिरफ्तार किए हैं, बाकियों की पता लगाया जा रहा है। आरोपी बल्लू बिहार, फैजल, तस्वीर खान, तरुण निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर बात किया जा रहा है। मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जिस तरह का कृत्य किया गया, उस कृत्य को आज भिलाई की जनता कहीं सहन नहीं करेगी। और ये साबित हो रहा है कि प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ शासन का जो शासन प्रशासन है पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से आज हर नागरिक की सुरक्षा होना चाहिए, तो नागरिक की सुरक्षा नहीं हो रही है और आए दिन मर्डर हो रहे हैं, केस हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने जो शराबबंदी की बात की थी, तो शराबबंदी हुई नहीं। और शराब आज छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। आज नशे की गोलियां बिक रही हैं, नशे की पुड़ियाँ बिक रही हैं। उन पुड़ियों के माध्यम से जो चारों तरफ नशे का माहौल तैयार किया जा रहा है, और ये उसी का परिणाम है। जो मर्डर करने वाले बच्चे हैं सब 22, 25, 30 साल के लोग हैं और उनके द्वारा ये किया गया है। उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि इन लोगों पर इनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कानूनी रूप से। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की इन मांगों का भी समर्थन करती है जो उनके परिवार के लोगों ने की है। आज उसके पिताजी जिसका मर्डर हुआ है आज गुरुद्वारा के प्रमुख हैं और उनके द्वारा जो मांग की गई है कि मेरी बहू को नौकरी दी जाए सरकारी और 50 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। आज क्योंकि उनके परिवार का कोई संचालन करने वाला नहीं है, 2 बच्चे हैं उसके, 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की बच्ची है। उसके माँ बाप वगैरह सब उसी बेटे पर डिपेंड थे और आज उसके चले जाने के बाद सबको भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए उस परिवार की जो मांग है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि उस परिवार की ये मांग पूरी की जाए और उनको मुआवजा दिया जाए और उस घर की बेटी को, बहू को जो है वो नौकरी दी जाए। और मुआवजा और ये नहीं मिले तो क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी आगे? नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ मिल करके और आगे आंदोलन प्रदर्शन करेगी। आज का जो घटना हुआ बहुत बेहद घटना हुआ, इसके विषय में पूरा नाम सहित बताइए क्या घटना घटी। देखिए, आज जो पूरे भिलाई के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कल रात को ITI में एक युवक मलकीत सिंह करके, जिसको वीरू के नाम से लोग जानते थे, वो गदर पिक्चर देख रहा था मोबाइल में। तो 7 लड़के, नहीं मालूम उनकी कौन सी भावना जागी, उसमें कोई पाकिस्तान वाला कोई सीन था। उसमें तो कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने उस पर हमला किया और उसको वहाँ पे बहुत मारा। फिर उसे अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु घोषित की गई। आज ये कहीं ना कहीं पूरे भिलाई और छत्तीसगढ़ में जो गुंडा राज आ गया है, कि सही लोगों के साथ पुलिस खड़ी नहीं रहती है और निरंतर जो शराब और नशे का जो बाजार इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ और भिलाई में चालू किया, उसका आज एक उदाहरण हम लोगों को कुर्सीपार में देखने को मिलता है कि लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं, खुलेआम नशाखोरी कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पर आज प्रशासन मौन है। आज उस युवक की मृत्यु हुई, उसके पीछे परिवार था, एक उनकी वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बूढ़े पिताजी जो गुरुद्वारा के प्रधान भी हैं। आज वो असहाय हो गए हैं। हमने 3 मांग रखी है। एक,
जितने लोग हैं आरोपी उनको सामने लाया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो उनके परिवार के लोग हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा, जो उनके परिवार के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भाई यहाँ के मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश में दे के आ जाते हैं, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना होती है और कुछ होता है तो उसके लिए ना शासन से अभी कोई आया ना प्रशासन से अभी कोई आया। आज ये सबसे भिलाई के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, मैं ये कह सकता हूँ। मेरा कहना ये है कि भाई ऐसा घटना आजकल बहुत होने को है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं और आगे ऐसा घटना ना हो? देखिए, हम लोग का काम है, हम लोग विपक्ष में है, लॉ एंड ऑर्डर को जगाना, शासन को जगाना। उसके लिए जो भी रणनीति आने वाले समय में बनेगी उसके लिए हम लोग काम करेंगे और भिलाई के भी नागरिकों को सुरक्षा मिले। अभी हुडकों में एक जगह ATM को तोड़कर लोग वहाँ पर ATM से 70 लाख रुपए निकाले, हुडको जैसी जगह में। आज ये अपराध का गढ़ और गुंडे लोगों का गढ़ कैसे बना है, इसको संरक्षित कौन कर रहा है? आज ये पुलिस भी किसके कहने पर चल रही है? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर एक आम नागरिकों को सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना है और इसके लिए जो भी हो सकेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी, श्री राम जन्मोत्सव समिति, पूरा सिख पंचायत, कुर्सी पार के आम नागरिक, भिलाई का आम नागरिक इसके लिए प्रश्न उठा रहे हैं। अभी जो महादेव ऐप भी चल रहा है, इसके विषय में भी कुछ संकल्प डालें। ये समय नहीं है कि मैं महादेव ऐप के बारे में बोलूँ। अभी ये दूसरा नाम और परिचय बता दीजिए। मनीष पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति सदस्य, रायपुर जिला प्रभारी और अध्यक्ष, श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विभाग। जी बताइए, आज का जो घटना हुई है वो किन कारणों से हुई है और आज का क्या कारण है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए? इसके पीछे तो एक ही कारण है, तुष्टीकरण की राजनीति, जिससे ये घटना घटी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी हम बोल सकते हैं। और जो उनको मतलब जो कठोर कदम लेने चाहिए थे, इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतने अपराध होने के बावजूद भी जो प्रशासन जाग नहीं रहा है, ये उसी का ही एक नतीजा है। अगर कठोर कदम ले लिए जाते तो शायद ये घटना पुनरावृत्ति इन घटनाओं की नहीं होती। कल रात में मेरा भतीजा मार्केट गया था अपने मित्र के साथ में, वो वापसी में दवा खरीदते हुए वो ITI ग्राउंड से गुजरा है, गली खान की जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, एक मंच बना हुआ है रावण ध्यान का, वहाँ पे लोग बैठ के कुछ देर बैठ गए। साथ में उसका एक मित्र है ओम कुमार उर्फ फंटू। अब मूवी देखते देखते उनके दिमाग में ऐसा गदर 2 देखने का मूड बन गया, तो कोई शॉट ऐसा आया सनी देओल का जिसमें हैंडल उखाड़ लेता है, बोला देख ने उखाड़ दिया हैंडल। वो पीछे लड़के बैठे हुए थे, तो वैसे भी वो संप्रदाय विशेष इस गदर पिक्चर का विरोध करता, आप सब जानते हैं, सब सनातनी जानते होंगे। वो शुरू से ही इसका विरोध करते गदर फिल्म का, तो उनको पता नहीं क्या ऐसा, उनको ईगो प्रॉब्लम में क्या उसकी भावना ऐसी आई, उन्होंने उठा लात मारा वो लड़के को, ओम कुमार फट्टू को, वो फेंका गया था। तो मेरे भतीजे की तरफ गए, इसको मारे, ये फेंका गया। ये ऑलरेडी 15-20 दिन एम्स में इलाज करा गया है, तबियत वैसी बहुत वीक थी। फिर इनको मारा, फिर उसको थप्पड़ मारा, ऐसे करते करते वो चिल्लाया लड़का मेरा भतीजा, पलटू बचा मेरे को, दूसरे लड़के को। तो जैसे वो बचाने गया तो उसको घुटना पर टिका गया, उसको चाकू टिका दिया गर्दन पे तालिबानी स्टाइल में। तो इस बीच उसको एक दिन दबा के रखा था, 5-6 जन में मेरे भतीजे को मारे, और मारे तो मारे, उसके बाद उसकी छाती तक पे कूदे, उस पर नाचे। और ये महज 1.5 किलोमीटर थाने से, तो थाने के नाक के नीचे में हुआ ये घटना। और समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, 7:30 बजे का टाइम था। बोलते हमारी 106, 206, कौन सी 6 इनकी घूमती भगवान जाने। और 6वां 7वां मर्डर है ये साल भर के अंदर। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी। और प्रशासन अभी भी नहीं जगा। ये तो हमारा क्षत्रिय सिख समुदाय, हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोसी मित्रगण लोग आगे ऐसा माहौल बनाए, तब ये उन्होंने कार्रवाई करने के लिए अपने कदम उठाए। ये तो उनको मतलब ही नहीं, कोई रात की घटना है। सुबह हमारे मामा का लड़का उसको फ़ोन लगा रहा है यहाँ के TI को, तो बोला मैं सो रहा हूँ, बोलता है मालूम है मेरे को क्या हुआ है। ये चीज़ जितना अभी 11 थाने की TI बुलाए, ये रात में बुला लेते तो शायद वो सब के सब पकड़ा जाए। आज वो सब लापता हो गए हैं। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो अपने पार्टी के दबाव में आकर बचाने के लिए शासन उनका सहयोग कर रहा है। कुछ ये आदमी नहीं है, वो हमारे भतीजे पे जो मौके पे जाकर अपने मेरे भतीजे को उठाया, बड़ा भतीजा, उसको दबाव डाले कि ये था क्या, ये था क्या। उसको इतना मतलब टारगेट कर दिया, इतना टेंशन दे दिया, उसको टारगेट बना दिया टेंशन देने का। वो ऐसी परेशान हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो कहने का मतलब शासन का ढुलमुल रवैया, कहीं ना कहीं शासन यहाँ पंगु हुई है।
और इसमें आप लोग अगर चाहते हो तो शासन की बात बताइए, हमारे देश के हमारे जो राज्य का मुखिया उस पर बात बताइए। 2 बच्चे हैं, हमारी बहू विधवा हुई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनको मुआवजा दिया जाए उसको, और उसकी मिसेज को सरकारी नौकरी दी है। और वो बोल रहे आ रहे हैं जा रहे ये कम से कम 1.5 घंटा हो गया ये ऐसा प्रक्रिया सुबह से लगे हुए हैं। और अभी बोले एसडीएम आ रहे हैं, एसडीएम आने का भी 1.5 घंटे से जाओगे, बोले एसडीएम आ रहा, अभी तो कोई एसडीएम नहीं आया ना। और यहाँ पे जो अधिकारी वो डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो आगे आप लोगों का क्या है, आगे हमारा क्या? ये है कि अब जितने हथियार सब पकड़ाए जाए और उनको उचित सजा मिली है, तगड़ी सजा मिली है। और हमारे भाई का जो मतलब हमारा भतीजा है उसके परिवार को उचित मुआवजा मिले और उसके परिवार को नौकरी दी जाए। नाम परिचय बताओ। जसवंत सिंह। की जो घटना हुई है वो किस कारण से हुई है? कुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात 2 पक्षों के बीच में किसी रील या वीडियो को देखते हुए कमेंट होने पर से वाद विवाद की स्थिति में पहुंचे, जिसके कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मृतक को हाथ मुख के लात से मारपीट किया, जिससे उसकी मौके पर तो नहीं लेकिन इलाज के दौरान मौत हुई। अच्छा, और क्या अभी स्थिति है आज अभी की स्थिति? अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है पुलिस के द्वारा, लेकिन इनकी मांगे सरकार नौकरी और मुआवजा को लेकर है। अच्छा, और उसके लिए अभी प्रशासन से चर्चा की जा रही है। इसमें एक युवक के साथ मारपीट हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या कुछ मामला है, किस तरह की? ये कुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। रात में कुछ युवक वहाँ मैदान में बैठे हुए थे और उनके बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद एक युवक को भी चोट लगी थी, तो उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रायपुर रेफर किया गया, क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से हम लोग लगातार जैसे ही सूचना मिली है तो हम लोग अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की पतासाजी में जुटे हैं। एक आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है, और भी उसके अलावा जो भी आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे लोग धर्म का विवाद? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मारपीट हुई है बेसिकली इनके बीच में आपस में वहाँ बैठे बैठे सडनली एक विवाद हुआ और उसके बीच में मारपीट हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और सारे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। जल्द से जल्द सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखिए, यही लोगों से मैं निवेदन करूँगा। कुर्सीपार थाना क्षेत्र में मलकीत हत्याकांड के मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। अभी हमारी कोशिश है कि और इनसे पूछताछ करके यदि अन्य लोग शामिल हैं तो उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो और मामले का पटाखेज जल्दी से। सर, हत्या का क्या कारण सर निकल पाया? हत्या का कारण कोई विशेष नहीं था। दोनों पक्ष वहीं पर बैठ के शाम को अड्डेबाजी कर रहे थे और बाताबाती में ही लड़ाई शुरू हुई थी। आगे इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र विशेष सरकारी भी लगा ली या बंद है, दूसरे वाले को लगाए जय जय हो छत्तीसगढ़।